कि सुर सुंदरी से मुनिराज ने प्रश्न किए और उनका बड़े ही सुंदर ढंग से सुर सुंदरी ने जवाब दिया। मुनिराज बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि संतों के दिल को जीतने के लिए वित्त की जरूरत नहीं होती। संतों के हृदय में स्थान पाने के लिए भक्तिमय चित्त की जरूरत होती है। क्योंकि जहां पर समर्पण है वहां पर सब कुछ अर्पण है, और जहां समर्पण नहीं है वहां जो कुछ भी है वह दिखावटी है। क्योंकि दौलत की कीमत, शोहरत की कीमत, पद प्रतिष्ठा की कीमत अल्प समय की है, लेकिन भक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। भक्ति अनमोल होती है। इसीलिए वह भक्ति भगवान से मिलाने का कारण बन जाती है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं 5 करोड़ रुपए देता हूं, मुझे भगवान से मिला दो, इम्पॉसिबल। कोई कहे कि मैं जो है 1 अरब रुपए देता हूं, मुझे मोक्ष दे दो, इम्पॉसिबल। क्योंकि सारी चीजों का निर्णय धन नहीं कर सकता। वस्तुओं का निर्णय धन कर सकता है, लेकिन दिल में उठने वाली भावनाओं का निर्णय धन नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है चित्त का निर्मलता पैदा हुई। मुनिराज के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बालिका ने जो शिक्षा अध्ययन किया है वह शिक्षा अध्ययन में केवल शब्द नहीं है, इसके जीवन का आचरण भी निहित है। क्योंकि उसकी वाणी में और उसकी चेहरे की आभाकृति एक जैसी थी। कई बार जो है हमारे चेहरे की आभाकृति कुछ और कहती है और हमारे मुख से शब्द कुछ और निकलते हैं। इसीलिए जो है आप ध्यान में रखना कि अपनी फेस को सबसे पहले संभालना। और फेस संभलता कब है? जब हमारे मन में उसही भाव होते हैं। क्योंकि जब मन में भाव अलग हों तो शब्द तो कुछ भी निकल सकते हैं, लेकिन वह चेहरे पर भाव नहीं आ सकते। चेहरे पर भाव कब आएंगे? जो तुम्हारे दिल में होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। क्या कहा गया? मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। होता क्या है? मन में हमारे कुछ और चल रहा होता है और वचन से हमारे कुछ और। सीखने के लिए जो है मन वचन काय की तीनों की एकता जरूरी है। जैन दर्शन में किसी भी चीज को भारतीय अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, भारतीय अध्यात्म में आगे जानने के लिए एकता का होना जरूरी है। और जहां पर एकता है वहां पर अनेकता मिट जाया करती है, और जहां पर अनेकता है वहां पर एकता कभी खड़ी नहीं हो सकती।
इसीलिए जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए भी आचार्य ने मार्ग बताया तो कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग किससे मिलेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, इन तीनों की एकता। तो जीवन में पुण्यानुबंधी पुण्य कब आएगा? जब मन की, वचन की, काय की एकता होगी। आज जो है हम वर्षों से धर्म ध्यान कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन उन अभिषेक करने के बावजूद भी हमारे तीनों की एकता ना होने के कारण से, कल भी हमने रोका था। आप कभी देखना बच्चों को कि बच्चे कभी कुछ नहीं आता है तो वह जो है माँ बाप हाथ बंद करके जो है मन में कुछ पढ़ने लगते हैं, तो बच्चों को देखना वो भी अपने ओंठ हिलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में माँ बाप जो बोल रहे हैं उसे सीखने की भावना है। और जब किसी कार्य को सीखने की भावना होती है तो आदमी को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आदमी देख करके बहुत कुछ सीख जाया करता है। तीर्थंकर ऋषभदेव जब दीक्षा लेने के लिए गए तो दीक्षा लेने के लिए जब गए तो उनके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। कितने? उन 4000 राजाओं को वैराग्य का मतलब भी नहीं मालूम था। भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीची का जीव भी जो है अपने दादा के साथ में दीक्षा ले ली, जबकि उसे वैराग्य के बारे में कुछ भी जानकारी क्यों ले ली? क्योंकि वह अपने राजा के प्रति प्रेम रखते थे। देखा देखी नहीं, देखा देखी तो कुछ नहीं होता है, बाकी राजा भी ले लेते देखा देखी। अपने राजा के प्रति प्रेम रखते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जहां मेरा राजा वहां मैं। वह सही करे या गलत करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो कहा गया प्रेम अंधा होता है। सुनते हैं ना कई बार, अरे प्रेम केवल अंधा ही नहीं होता है, प्रेम बहरा भी होता है। इसीलिए तो उसका नाम प्रेम है। क्योंकि जब प्रेम पैदा होता है तो प्रेम पैदा होने के बाद दुनिया की वह सामने वाला कोई फिक्र नहीं करता। अरे वो तो छोड़ो, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं करता वो, अपने परिवार की फिक्र नहीं करता वो, अपने समाज की फिक्र नहीं करता वो, क्योंकि वह सामने वाले व्यक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण प्रेम से भरा हुआ है। और याद में रखना कि प्रेम की सबसे पहली शर्त होती है हारना। जीतने वाला प्रेम नहीं कर सकता। याद में रखना कि जो हारना जानता है वही प्रेम कर सकता है, जो जीतना चाहता है वह तो प्रतियोगी है। क्योंकि प्रतियोगी जीतना चाहता है लेकिन प्रेम हमेशा हारना चाहता है, और जो हारता है वही हार पहनता है। जो हारता है वही हार पहनता है, और जो कहता मैं किसी से हारूंगा नहीं, तो याद में रखना तू कभी जीतेगा भी नहीं। हारने वाला ही जीतता है। एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले महाराज आपको दीक्षा लिए कितना टाइम हो गया? जी मैंने कहा भाई दीक्षा लिए मुझे 26 साल हो गए हैं। बोले आप ये बताओ कि इन 26 सालों में कौन कौन से ग्रंथ पढ़े और कितने ग्रंथ पढ़े? मैंने कहा जी इन 26 सालों में मैंने 25.5 ग्रंथ पढ़े। तो बोले महाराज आपसे ज़्यादा तो हमने पढ़े, इसलिए आज से हम तुम आए। ये देखो गुरु, हमने नहीं कहा, ये खुद ही बोल रहे हैं।
क्योंकि गुरु बनने की भावना है। हर आदमी को गुरु बनने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि दूसरे को समझाने का आनंद ही अलग है। जब कोई व्यक्ति चौके में पड़गाने के लिए खड़ा हो और हमें बताने का मौका मिले तो आनंद ही अलग है। और जब खुद पे आती है, आगे से गीला पीछे से सूखा नहीं पीला, गुरु बनने में बड़ा आनंद है। लेकिन याद में रखिएगा, अच्छा गुरु वह नहीं होता है जो गुरु बनना चाहता है। अच्छा गुरु तो वही होता है जो शिष्य बनना चाहता है। क्योंकि बनना है, बनाना नहीं है। क्योंकि हम बनाना खाते खाते दूसरे को बनाने लग गए। क्या खाते खाते? किसी के यहां पर आहार होता है तो हार होने के बाद में क्या बटता है? बनाना। और बनाना के छिलके पर अगर पैर पड़ जाए, बनाना खाते खाते हम फिसलना ही तो सीखे, टिकना कहां सीखे। याद में रखना कि प्रकृति में केवल गुरु ही उपदेश नहीं देता है, प्रकृति का कण कण उपदेश देता है। बस उस उपदेश को ग्रहण करने की हमारे पास में पात्रता होना चाहिए। कहीं से भी उपदेश मिल सकता है, कहीं से भी जीवन का जीने का मार्ग मिल सकता है, बस उसे ग्रहण करने की हमारे पास में योग्यता होना चाहिए। और जब उसे ग्रहण करने की हमारे पास में योग्यता पैदा होती है तो एक छोटे से बच्चे से भी हम ज्ञान ले लेते हैं, वृक्षों से भी हम ज्ञान ले लिया करते हैं। इसीलिए जीवन के विज्ञान को समझना, बनना नहीं है, बनाना है। क्या नहीं करना है? बनना नहीं है, बनाना है। बनाना नहीं है, बनना है। बोले महाराज आपसे ज्यादा ग्रंथ तो हमने पढ़े हैं। तो मैंने कहा भैया कहना क्या चाहता है? बोले आपसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। मैंने कहा ये शास्त्रार्थ तो अंकलंग देव के समय होते थे, समंत्र भद्र आचार्य के समय होते थे। तू मेरे से अधने से प्राणी से शास्त्रार्थ क्यों करना चाहता है? ये तो बता, तेरी इच्छा क्या है? शास्त्रार्थ करने के पीछे कोई ना कोई वजह तो होना चाहिए। बोले हाँ महाराज वजह है ना, मैं आपको हराना चाहता हूं। क्या वजह है? क्या तमन्ना है? आपको हराना चाहता हूं। तो मैंने कहा केवल इतनी ही तमन्ना है? बोले हाँ महाराज इतनी ही तमन्ना है, मैं आपको हराना चाहता हूं। तो मैंने कहा तू मान ले मैं हार गया। बोले ऐसे कैसे मान ले? अरे मैंने कहा दिगंबर मुनि रास्ते में जा रहा हो और रास्ते में जाते हुए अगर कोई चींटी मिल जाती है तो वह चींटी का रास्ता नहीं बदलते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। तो जब वह एक चींटी से हार सकते हैं तो तुझे 5 फुट के आदमी से हारने में क्या मनाई बुराई है? तेरी इच्छा केवल हराने की तो है ना, क्योंकि वह बनना चाहता है ज्ञानी, बनना चाहता है लोगों के साथ में पांडित्य। और याद में रखिएगा पांडित्य बनते बनते पाखंड में पहुंच गया। और याद में रखिएगा कि पांडित्य का पाखंड जब सर पर होता है तो शास्त्र शस्त्र बन जाया करते हैं, और जब पांडित्य का पाखंड नहीं होता है तो वह शास्त्र पथ प्रदर्शक बन जाया करते हैं। याद में रखना कि चक्कू दोनों काम करता है। सब्जी को सुधार करके तुम्हारे पेट भरने का काम भी करता है, फल को सुधार करके तुम्हारा पेट भरने का काम भी करता है। और वही चक्कू किसी के है तो एक ही ना, लेकिन उपयोग अलग अलग है।
इसीलिए जीवन में ध्यान में रखना, कभी बनने की चेष्टा मत कर, बनाने की चेष्टा नहीं करना, बनने की चेष्टा करना। और जहां बनने का तुम्हारा भाव पैदा होगा, जहां बनने का तुम्हारा सोच पैदा होगा, वहीं से समझ लेना कि तुम्हारा रास्ता खुल गया है। अब बड़े प्रसन्न हुए गुरु महाराज। किसकी बात सुन के? किसकी बात? सुर सुंदरी की बातें सुन करके। तुम्हारी बात सुन के खुश कौन होता है? क्योंकि तुम 4 रुपए के कपड़े, 400 रुपए के कपड़े तो पहनते हो, लेकिन तुम्हारी बातों में 4 रुपए का भी सार नहीं होता। याद में रखना कि 400 रुपए की अगर ड्रेस पहनी है तो तुम्हारी बातों में 4 रुपए का सार तो होना चाहिए। चेहरा अच्छा होने से कुछ नहीं होता है, गुण अच्छे होने से बहुत कुछ बदल जाता है। मैना सुंदरी का चेहरा भी अच्छा था और गुण भी अच्छे थे, तो उसकी मां से पूछा मुनिराज ने, इसका विवाह किसके साथ करोगी? तो मां ने कहा, भाई जिसके पुण्य का उदय होगा, जिसके साथ में इसका जीवन लिखा होगा, उसके साथ में इसका विवाह कर देंगे। बोले लड़के को जो है देख, और गलत लड़के के साथ हो गया तो फिर क्या होगा? तो वह रति सुंदरी कहती है, मेरी बेटी हंस है, उसके अंदर ये योग्यता है कि वह जहां जाएगी कौवे को भी हंस बना देगी। ये मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है।